Welcome students, welcome to the next lecture of English Language and Literature, Code 184, CBSE Class 9, second term syllabus. Today we are going to do the question answers or some of the MCQs of the poem No Men Are Foreign, written by James Kirkup. We have already done the poem. I have already uploaded the video for the explanation of it. Hopefully you have seen it so that you can do the MCQs or the other questions easily. Let's go with it. Very first question. Let us see to that. Give me a second. Let me change the color. Okay. What message is the this message conveys? Sorry, this poem conveys. ये जो poem है, ये आपको क्या message convey करती है? The answer to this would be A part, equality and brotherhood. ठीक है? Equality और brotherhood convey करती है. Second आ गया, what is the rhyming scheme of the poem? Poem का rhyming scheme क्या है? अगर आप ढंग से देखेंगे तो rhyming scheme इसमें है ही नहीं. ये एक फ्री वर्स पे रिटन लिखी हुई पोएम है, इसमें आपको राइम स्कीम मिलेगी ही नहीं. थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, हु हैव क्रिएटेड बॉर्डर डिस्क्रिमिनेशन एंड कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द पोएट. पोएट के हिसाब से किसने बॉर्डर्स बनाए हैं, किसने लोगों के बीच में भेदभाव किया है और कंट्रीज बनाई हैं, तो वो कौन है? वो पीपल देमसेल्व्स, वो लोग अपने आप ही हैं जिन्होंने ऐसा किया है. हाउ डू वी पोल्यूट द अर्थ अकॉर्डिंग टू द पोएट. पोएट के हिसाब से हम पोल्यूट कैसे कर रहे हैं अर्थ को. यहाँ पे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन की बात नहीं हो रही है. यहाँ पे बात हो रही है किस चीज की? हेटिंग एंड किलिंग अदर. जब हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, वॉर्स में जाते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, तो इसका मतलब हम अपने आप ही अपनी जाति को ही पोल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि सभी इंसान हैं, सभी लोग हैं. आगे हम फिफ्थ क्वेश्चन पे, व्हाट डू वी डू व्हेन वी हेट अदर्स अकॉर्डिंग टू द पोएट. अगर हम किसी और से नफरत करते हैं तो क्या होता है पोएट के हिसाब से? हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर हेटिंग आवरसेल्व्स. हम अपने आप से भी नफरत कर रहे हैं, क्योंकि वो जो है वो भी ह्यूमंस और हम भी ह्यूमंस हैं. ठीक है. इन वट वेज आर पीपल अलाइक. किस वेज में लोग एक जैसे हैं? यहाँ पे सभी पैदा हुए एक ही तरीके से, सभी को ऑल ब्रीथ टू लिव, सभी जी तो सांस लेते हैं जीने के लिए, और एक दिन सब मरेंगे. सभी कपड़े पहनते हैं, तो इसका मतलब ऑल हमारा ऑप्शन आ गया. Who instigates the ordinary people to hate. कौन है ऐसा जो भड़काता है ऑर्डिनरी लोगों को नफरत करने के लिए? तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा, क्या भड़काता है, कौन भड़काता है? इसके लिए इसका आता है सेल्फिश पीपल फॉर देयर पर्सनल इंटरेस्ट. जो है वो दूसरे लोगों को वो भड़का रहे हैं अपना काम पूरा करने के लिए. What causes war? वॉर किस रीजन से हो रही है? नफरत की वजह से ही हो रही है. जो लोगों के दिल में नफरत की भावना है उसकी वजह से हो रही है. What does hate do? हेट से क्या होता है? हेट से इससे और नफरत फैलती है और लोगों के बीच में डिवीजन आता है, डिस्क्रिमिनेशन आता है. हाउ इज मैन्स विजडम क्लाउडेड. मैन अपनी विजडम, उसकी जो विजडम है, जो उसकी इंटेलिजेंस है, वो उसके आंखें, उसके पर्दा पड़ा हुआ है, उसके आगे क्लाउड आए हुए हैं. वो क्यों आए हुए हैं? क्योंकि किसने डाले हैं? बाय हेट एंड नैरो थिंकिंग. उनकी छोटी सोच ने और नफरत ने ऐसा कर दिया है. हाउ कैन वी अंडरस्टैंड कॉमन लाइफ ऑन एवरी लैंड. हर लाइफ पे एक कॉमन लाइफ है, कॉमन लाइफ है हर लैंड पे, चाहे कोई भी अर्थ का कोई भी जगह हो, वहां पे एक ही तरह की लाइफ है. एक ही तरफ की लाइफ का मतलब होता है बर्थ है, डेथ है, खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो एक कॉमन लाइफ है. ठीक है. तो हाउ कैन वी अंडरस्टैंड, हमें कैसे समझ सकते हैं कि कॉमन लाइफ है? बाय लिविंग नैरो थिंकिंग एंड हेटेड. जब हम इस छोटी सोच को और अपने दिल से नफरत को मिटा देंगे, तब हम समझ पाएंगे कि ऑल मैन आर सेम. ठीक है. आगे 12th क्वेश्चन पे, हाउ डिड द पोएट प्रूव दैट देयर आर नो फॉरेन कंट्रीज. पोएट ने इस बात को कैसे प्रूव किया है कि कोई फॉरेन कंट्रीज है ही नहीं, सब एक जैसी हैं? तो उन्होंने कैसे प्रूव किया है? विद द हेल्प ऑफ नेचर. नेचर की हेल्प से उन्होंने प्रूव किया है कि जब नेचर ने एयर, वाटर, अर्थ सबको दिया है, हवा पानी सबको दिया है, तो हम कौन होते हैं डिवीजन करने वाले? हम कौन होते हैं बाउंड्रीज बनाने वाले? ठीक है. तो नेचर की हेल्प से वो समझाना चाह रहे हैं. यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि आपका सेकंड टर्म डिस्क्रिप्टिव होने वाला है. हाउ डज एयर रिमाइंड अस ऑफ आवर शेयरिंग द अर्थ. हमें हवा कैसे विश्वास दिलाती है कि हम लोग अर्थ को शेयर कर रहे हैं? क्या हमारी जो हवा है वो किसी और कंट्री की हवा से अलग है? नहीं. हाउ इज एयर इनोसेंट. और एयर इस तरह से इनोसेंट कैसे मानी जाती है? ऑल्दो ह्यूमन बींग्स हैव डिवाइडेड लैंड, द एयर वी ब्रीथ रिमेन्स अनडिवाइडेड. क्या हम एयर को डिवाइड कर पाए हैं? नहीं कर पाए हैं. सिर्फ हम लैंड को डिवाइड कर पाए हैं. और एयर किसी की कंट्री या टेरिटरी से बिलोंग नहीं करते. अब ये नहीं कह सकते ये एयर हमारी कंट्री के, हाँ भागो तुम इस एयर में सांस नहीं ले सकते. ठीक है. और एयर जो है वो फ्रीली मूव करती है कंट्रीज के बीच में, और इसको सभी आदमी, सभी औरतें जो हैं इसको फ्री में एंजॉय करते हैं. ठीक है. एयर जो है वो क्लीन है, वो इनोसेंट है. ह्यूमन बींग्स जो है वो लड़ाइयां करते हैं, डस्ट उड़ाते हैं, स्मोक निकालते हैं, और वो पोल्यूट कर रहे हैं. अभी क्या है? डस्ट है, स्मोक है. ये सब क्यों है? क्योंकि जब लड़ाई होती है डिस्ट्रक्शन भी होता है, बहुत धुआं भी होता है, बहुत आग भी लगती है. तो पीपल आर द वन हु आर पोल्यूटिंग द एयर, बट एयर इज इनोसेंट, क्योंकि एयर का तो वॉर में कोई रोल भी नहीं है.
आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट हैपेंस व्हेन वी हेट आवर ब्रदर्स? क्या होता है जब हम अपने लोगों से नफरत करते हैं? जब हम इंसान से नफरत करता है तो क्या होता है? When we hate our brothers, we try to take away what they own. उनकी चीज हम हथियाने की कोशिश करते हैं। अगर हम उनकी चीज हथिया रहे हैं, इसका मतलब हम उनको बीट्रे कर रहे हैं, हम उनको धोखा दे रहे हैं अपने ही लोगों को, और हम उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनके अंदर कमियां निकाल रहे हैं। बट वेन वी हेट आवर ब्रदर, जब हम अपने लोगों से नफरत करते हैं, इनफैक्ट हम अपने आप को रॉब कर रहे हैं, हम अपने आप को चीट कर रहे हैं, हम अपने आप से हेट कर रहे हैं। वी डू नॉट रियलाइज इट इन परपिचुएटिंग हेट्रेड। अगर हम हेट्रेड को फैला रहे हैं, हम लोगों को नफरत करना सिखा रहे हैं, अपने लोगों को नफरत करना सिखा रहे हैं, इसका मतलब हम अपने आप को ही हार्म कर रहे हैं। तो इफ यू आर हेटिंग समबडी, इफ यू आर वेजिंग वॉर अगेंस्ट समबडी, इट इज यू दैट यू वुड बी अफेक्टेड। एक ही आपका आता है आरटीसी, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसको। रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर्स that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is a common life that all can recognize and understand. So यहाँ पे they कौन है और us कौन है? They जो है वो foreigners है, the people living in other countries are they, ठीक है? तो यहाँ पे they कौन आ जाता है बेटा? They are the people who are living in the other countries, और us कौन है? The people living in our own country, ठीक है? आगे आ गए। दे हैव आईज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दैट दे हैव आईज लाइक वी हैव आईज, वी नीड टू टेक रेस्ट, वी नीड टू गिव रेस्ट टू आवर बॉडी, वी नीड टू गेट अप टू वर्क हार्ड टू अर्न लिवलीहुड, टू सर्व आवर फैमिली, टू सर्व आवर नेशन. Similarly, they are also doing in the same way because they also need sleep to rest, they also need to get up to work hard. How can we win other people? हम दूसरे लोगों पे कैसे विजय पा सकते हैं? By love. प्यार से ही हम दूसरों को जीत सकते हैं। What do you understand by common life? मैंने आपको बताया था कॉमन लाइफ क्या होती है। कॉमन लाइफ मतलब सबका ऐसा ही है, बर्थ है, चाइल्डहुड है, एडल्टहुड है, ओल्ड एज है, और हम ये भी कह सकते हैं दैट एवरीबॉडी इज ब्रीदिंग, एवरीबॉडी इज ईटिंग, एवरीबॉडी इज वियरिंग क्लोथ्स। तो जो कॉमन चीजें हैं, जब सबकी कॉमन लाइफ है तो व्हाई डू वी कंसीडर दैट दे आर फॉरेनर? ठीक है, तो इससे पता चलता है कि सबकी एक कॉमन लाइफ है। ठीक है, थैंक यू बेटा, दिस इज डन फॉर टुडे। स्टे कनेक्टेड।